हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल पेस्ट कंट्रोल, जो कि आपके यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल ठीक है। इसके अंतर्गत दो तरीके से पेस्ट कंट्रोल अपने को पढ़ना है। फर्स्ट है केमिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। ठीक है, तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। और ध्यान रखिए, ये यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट 5 हम लोग का कंप्लीट होगा। एक और पढ़ेंगे, केमिकल्स पढ़ेंगे आज, ठीक है, और बायोलॉजिकल पढ़ेंगे। इसके बाद ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, इसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल। किसी स्टूडेंट का सेमिनार भी था ये, तो हम लोग आज केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट का केमिकल कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल क्यों आवश्यक है? फर्स्ट तो हम यही देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि पेस्ट कंट्रोल क्या है, व्हाट इज़ द पेस्ट कंट्रोल एंड व्हाई पेस्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। व्हाई पेस्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, क्लियर। तो हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, पेस्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, मतलब वेराइटी ऑफ पेस्ट आप बोल सकते हो। वेराइटीज़ ऑफ पेस्ट है, ठीक है, वेराइटी ऑफ पेस्ट है। अब ये पेस्ट क्या करते हैं हमारे, ठीक है, एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, हमारे एनिमल को, या फिर हम जो भी प्लांट्स हैं जिनको हम लोग फसल के रूप में उगाए हैं, ग्रो किए हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं ये पेस्ट, ये उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचा सकते हैं। सब प्लांट की बात करें तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और अगर नुकसान पहुंचाए तो फिर क्या होगा, अगर नुकसान पहुंचा तो जो उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी कम हुई तो क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन वो ठीक नहीं होगी। और अगर फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो रही है तो फिर फूड की सप्लाई, ठीक है, मास स्केल में पूरे इंडिया को या फिर पूरे विश्व को क्या आप बोल सकते हो कि फूड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ, ठीक है, ये तो देख लिए हम लोग प्लांट की केसेस में। अगर हम लोग एनिमल के केसेस में देखें तो हमारे एनिमल्स को, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड के रूप में फार्मिंग करते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन से लेकर, मुर्गी पालन हो गया आपका, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी के लिए, ऊन के लिए भेड़ पालन, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स को एज अ हाउस होल्ड या एनिमल को यूज़ किया जाता है घरेलू पर्पज़ के लिए। तो उनको भी अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसमें कई तरह के डिसीजेस काज कर सकते हैं। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, एनिमल के दृष्टिकोण से भी और प्लांट के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं पेस्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखें इसका डेफिनेशन देखें कि पेस्ट कंट्रोल क्या है, ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल का डेफिनेशन, द कंट्रोल मेथड ऑफ पेस्ट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो द कंट्रोल मेथड इन्वॉल्विंग द
एक मिनट, द कंट्रोल मेथड इन्वॉल्विंग, 1 minute, the control method of involving the destruction of the pest, destruction of the pest based on chemical action, based on chemical action। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया क्या, कि द कंट्रोल मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेस्ट बेस्ड ऑन केमिकल एक्शन। तो केमिकल एक्शन या केमिकल्स के थ्रू क्या करना, पेस्ट को कंट्रोल करना, जिससे पेस्ट डिस्ट्रक्शन हो जाए, पेस्ट डेथ हो जाए और पेस्ट को कंट्रोल भी किया जा सके। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि वे सारे मेथड या वे मेथड जिसमें केमिकल्स को यूज़ किया जाए पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट, केमिकल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसको केमिकल्स पेस्ट कंट्रोल कहा जाएगा। और अगर हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करेंगे पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर उसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, उसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहा जाएगा। क्लियर है, तो यही ध्यान रखिएगा, द कंट्रोल मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेस्ट बेस्ड ऑन केमिकल एक्शन, ये आपका डेफिनेशन हो जाता है कि केमिकल्स का यूज़ करना पेस्ट कंट्रोल के लिए। अब हम अलग अलग टाइप से क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड्स में मेनली केमिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइप से केमिकल्स क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, केमिकल यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पेस्ट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इनका देखते हैं कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन केमिकल्स का हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो क्या क्या होता है देखते हैं। तो मेनली 3 तरह के मैं बात कर रहा हूँ, 3 तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ये होता है पेस्टिसाइड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है जिसको आप लोग बोलते हो पेस्टिसाइड्स। सेकेंड अट्रैक्टेंट। ठीक है, और थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेलेंट। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है, ऐसे केमिकल होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को डायरेक्टली किल करने का काम करते हैं, डायरेक्टली किल करते हैं। किसको किल करते हैं, तो जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इनको डायरेक्टली किल करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। ठीक है, और पेस्टिसाइड में भी बहुत सारे केमिकल्स आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें अट्रैक्टेंट की, तो अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, अट्रैक्टेंट इंसेक्ट को या फिर पेस्ट को क्या करते हैं, पेस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करके क्या करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज टू बी, ठीक है, हमारे खेतों में क्या है, बहुत सारे हमने क्रॉप, ठीक है, मेजर क्रॉप इस तरह से उगाया है। ठीक है, धान की फसल इस तरह से उगाई है, और उसमें क्या है, कुछ इंसेक्ट हैं जो छुप कर बैठे हैं। ठीक है, इंसेक्ट हैं वो तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर छिप जाते हैं, तो हम इनको आसानी से देख भी नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे फसल में, धान के खेत में क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेंट। अब जब हम लोग इसके ऊपर इस तरह से केमिकल का स्प्रे किया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये इन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, इनको ईट करने के लिए इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं और इन फीड करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और यही इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल्स क्या करते हैं, अगर केमिकल्स को अगर ये यूज़ किए ईट करने के लिए, सपोज यूज़ किए,
तो इनकी फिर डेथ हो जाती है। और कैसे डेथ होगी, तो सपोज़ लीफ पे हमने इस तरह से लीफ पे स्प्रे कर दिया, लीफ वगैरह पे स्प्रे कर दिया अट्रैक्टेंट को। अब अट्रैक्टेंट छुप कर बैठा था और ये बाहर निकल गया। अब चूँकि ये लीफ पर पड़ गया है ये केमिकल, तो ये क्या करेगा, लीफ को ईट करेगा, और लीफ को ईट करेगा तो ये केमिकल इसके अंदर जाएगा, इंसेक्ट के अंदर जाएगा, और इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये अट्रैक्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपेलेंट क्या होते हैं। तो रिपेलेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, रिपेलेंट क्या होते हैं, रिपेलेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को या पेस्ट को दूर भगाने का काम करते हैं, ठीक है, दूर भगाने का काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो रिपेलेंट का काम क्या होता है, रिपेलेंट में मेनली रिपेलेंट क्या करते हैं, सपोज टू बी, हम क्या एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, नीम की पत्तियाँ, ठीक है। अगर हम लोग नीम की पत्तियाँ को अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं, तो कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े आकर नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये नीम की पत्तियाँ क्या होती हैं, इन इंसेक्ट को, कीड़ों को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, दूर भगाती हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के क्या हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। 3 कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड हैं, जिसमें से पेस्टिसाइड अट्रैक्टेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं अभी। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स के पेस्टिसाइड, अट्रैक्टेंट एंड रिपेलेंट। 1 मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए। तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में 3, ठीक है। तो 3 में से फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड में भी अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, ठीक है। दूसरी बात करें इंसेक्टिसाइड के अलावा तो निमेटोसाइड, फिर नेक्स्ट बात करें तो एक्रासाइड, एक्रासाइड्स। अगेन हम लोग बात करें रोडेंटोसाइड, रोडेंटिसाइड्स बोलेंगे ज़्यादा बेहतर, रोडेंट वगैरह को किल करने के लिए। फिर फंगीसाइड, ठीक है। और फिर हम लोग देख सकते हैं वीडीसाइड, ठीक है। ये पेस्टिसाइड के अंतर्गत सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या था, सेकेंड में हम लोग रखे थे आपका अट्रैक्टेंट, और थर्ड में रखे थे हमने रिपेलेंट को, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी का था। हम लोग इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इंसेक्ट वगैरह को किल करते हैं। निमेटोसाइड, निमेटोड को, ठीक है। एक्रासाइड किसको किल करते हैं, अगर इसको एक्रासाइड्स तो मोथ वगैरह हो गया, ठीक है, जो मोथ्स हो गए उनको क्या करने का, किल काम करने का। रोडेंटिसाइड जो रोडेंट वगैरह हो गए उनको किल करने का। फंगीसाइड फंगस को, ठीक है, तो फंगस को जो किल करेगा उसको फंगीसाइड्स बोलेंगे। और वीडीसाइड्स में जो भी हमारे वीड्स हैं, खरपतवार हैं, ठीक है, उनको किल करेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे वीडीसाइड। तो ये 3 कैटेगरी के हमने देखा, क्लासिफिकेशन देखा किसका, केमिकल, ठीक है, जो केमिकल्स हैं जो पेस्ट कंट्रोल करेंगे उनका। अब हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स को क्या करेंगे हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। 1 मिनट। ओके, कंटिन्यू चल रहा है। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड में हम लोग अलग अलग टाइप्स के इंसेक्टिसाइड देखेंगे। तो हम लोग, ठीक है, इनऑर्गेनिक देखेंगे, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे
इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। व्हाट इज द इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड? सबसे पहले इसी को देखते हैं। व्हाट इज द इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड? तो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मीन्स जिसको आप लोग बोलते हो अकार्बनिक, अकार्बनिक इंसेक्टिसाइड। हिंदी में आप लोग अकार्बनिक इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। जो कार्बन कंपाउंड है वो एब्सेंट रहेंगे। तो कौन कौन से इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्सेनिकल्स। सबसे पहला आर्सेनिकल्स, ठीक है। आर्सेनिकल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बहुत से आर्सेनिक कंपाउंड होते हैं। किस किस तरह से कंपाउंड? आर्सेनिक कंपाउंड। तो इन आर्सेनिक कंपाउंड को यूज़ किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। और ये आर्सेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? तो आप देख सकते हो लेड आर्सेनेट, ठीक है, लेड आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट होता है। लेड आर्सेनेट के अलावा, ठीक है, कैल्शियम आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, ठीक है। आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, पेरिस ग्रीन, ये क्या होते हैं? ये आर्सेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आर्सेनिक कंपाउंड होते हैं जो इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं। अब इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है? तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ पॉइजन बेट की तरह, पॉइजन बेट। और पॉइजन बेट क्या है? जैसे मछली को फंसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कांटा लगाते हैं, उसी तरह से इन कीड़ों को डेथ करने के लिए, इंसेक्ट को डेथ करने के लिए इसको पॉइजन बेट की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि ये आएँ, इसको फीड करें और डेथ कर जाए, ठीक है। तो इनको पॉइजन बेट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन मीन्स क्या? मोड ऑफ एक्शन कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये स्टमक पॉइजन होता है, ठीक है, स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन। अब स्टमक पॉइजन क्या होता है? मीन्स इंसेक्ट आकर अगर इन इंसेक्टिसाइड को किल कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, इन आर्सेनिक कंपाउंड को ईट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये नॉर्मली इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पहुँचता है? इंसेक्ट के गट में। जब इंसेक्ट इसको ईट करते हैं तो इंसेक्ट के गट में पहुँचता है। कहाँ पर? ये स्टमक के, इस इंसेक्ट के पेट पर, स्टमक पर पहुँचता है। तो स्टमक के जो एंजाइम होते हैं, इंसेक्ट के स्टमक में जो एंजाइम होते हैं, उनके साथ ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, उनके साथ ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। और मिक्स करके क्या कर देता है? इन्हीं एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम को क्या करता है? ये किल कर देता है। जो इंसेक्ट के अंदर जो भी एंजाइम है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, उन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है? ये जो आर्सेनिक कंपाउंड है वो किल कर देता है। और किल हो जाने से क्या होते हैं? फिर पूरे के पूरे इंसेक्ट मर जाते हैं और इनसे इस तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है आपका इंसेक्टिसाइड्स या फिर आर्सेनिक कंपाउंड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड में फर्स्ट तो हमने देखा क्या? आर्सेनिक, और सेकंड देखते हैं हम लोग फ्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन कंपाउंड दूसरे कैटेगरी के कंपाउंड है, फ्लोरीन कंपाउंड। अब फ्लोरीन कंपाउंड में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन कंपाउंड में सोडियम फ्लोराइड, क्या क्या? सोडियम फ्लोराइड आ गया, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, सोडियम
सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक, इंसेक्टिसाइड की तरह। अब ये क्या करते हैं, ये जो फ्लोरिड या फिर फ्लोराइड कंपाउंड होते हैं वो फाइटोटॉक्सिक होते हैं। फाइटोटॉक्सिक मीन्स ये प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए इनका लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है। लो कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं, या लीस्ट कंसंट्रेशन, बहुत ही लो कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है। ओके, किनका, ये फ्लोराइड कंपाउंड का या फ्लोरीन कंपाउंड का। इसका भी जो मोड ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन, वो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये स्टमक पॉइजन होता है, स्टमक पॉइजन, ठीक है। तो स्टमक में पहुंचकर ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को किल कर देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को किल कर देता है। ओके, अगर ये तो था इसका मोड ऑफ एक्शन, और ये किन किन कीटों को किल करने के लिए तो हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये यूज़ होता है आपका जो ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर होते हैं, मिलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मिलेट्स वगैरह होते हैं, इनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली फ्लोराइड कंपाउंड को। तो इनकी लो कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है क्योंकि ये क्या होते हैं, फाइटोटॉक्सिक भी होते हैं। थर्ड देखते हैं सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड के बारे में। अब सल्फर कंपाउंड में क्या क्या, ठीक है, तो सल्फर आप जानते हो कि सल्फर की क्या होती है, बहुत ही, ठीक है, सल्फर क्या करता है, बहुत ही गंदा इसकी स्मेल होती है, इसकी स्मेल क्या होती है, ठीक है, ठीक, बहुत सी फॉल्स स्मेल होती है, किसकी, सल्फर की, ठीक है, बहुत सी क्या होती है, फॉल्स स्मेल होती है। तो सल्फर कंपाउंड का जो मोड ऑफ एक्शन है ये भी क्या है, ये भी, ठीक, स्टमक पॉइजन है। इनका भी लीस्ट कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है, लीस्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिर क्या करते हैं, आसपास के दूसरे एनिमल्स को भी ये प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर होती है। ओके, तो इसलिए सल्फर कंपाउंड को बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो ये इसलिए लीस्ट अमाउंट में क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है, ह्यूमन के लिए, और जो दूसरे एनिमल्स हैं उसके लिए भी टॉक्सिक हो सकता है। तो आपने स्मेल किया होगा लैब के अंदर स्मेल किया है, लैब में सल्फ़र को कितना गंदा महकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इसका लीस्ट कंसंट्रेशन यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये सीड जर्मिनेशन को भी प्रभावित कर सकता है, प्लांट का जो सीड जर्मिनेशन होगा उसको भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा कंपाउंड, ठीक है, फास्फोरस कंपाउंड। फास्फोरस कंपाउंड, अब फास्फोरस कंपाउंड कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। बहुत सारे फास्फोरस कंपाउंड हैं, तो हम लोग मेन यूज़ करते हैं 2% जिंक फास्फेट, ठीक है, जिंक फास्फाइड, 2% जिंक फास्फाइड। ये मार्केट में अवेलेबल क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड होता है, इसका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मेनली किसको कंट्रोल करने के लिए, तो जो लोकस होते हैं, ठीक है, लोकास्ट होते हैं उनको, या फिर जो क्रिकेट वगैरह, झींगू जिसको आप लोग बोलते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसको, फास्फोरस कंपाउंड को। तो इसको भी किस तरह से यूज़ किया जाता है, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, ये भी मतलब इस कैटेगरी का अधिकतर क्या है, स्टमक पॉइजन है, ठीक है, क्या है ये, स्टमक पॉइजन है इनका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। और किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो अगेन पॉइजन बेट की तरह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, पांचवा देखते हैं सोडियम कंपाउंड।
सोडियम कंपाउंड। अब सोडियम कंपाउंड में भी बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, तो कुछ नाम ले रहा हूँ मैं सोडियम कंपाउंड का, ठीक है। सोडियम कंपाउंड है मतलब बहुत सारे, जैसे सोडियम आर्सेनेट वगैरह हो गया, इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, ये सारे कंपाउंड हो गए, इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये मेनली किसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मेनली, ठीक है, जो एफाइज होते हैं, मॉथ्स होते हैं, जो एफाइड्स हो गए, मॉथ वगैरह हो गए, उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा हम लोग देखते हैं बोरान कंपाउंड, ठीक है, बोरान कंपाउंड। बोरान कंपाउंड में अगेन, ठीक है, बोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ हम लोग देखें, सिक्स कंपाउंड में, सिक्स, अच्छा 4 5 जो भी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 7 थैलियम कंपाउंड, ठीक है, थैलियम कंपाउंड। तो जो थैलियम के कंपाउंड होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, एंटीमोनी कंपाउंड, एंटीमोनी कंपाउंड, जो एंटीमोनी कंपाउंड होते हैं उनको भी, तो पोटेशियम एंटीमोनी टार्टरेज, पोटेशियम एंटीमोनिल ट्रांस, एक मिनट, पोटेशियम एंटीमोनी टार्टरेट, ये केमिकल होता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, लेकिन जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये एरोसोल के रूप में, एरोसोल के रूप में, एरोसोल मतलब स्प्रे के रूप में, जब इसको गर्म करेंगे तो ये स्प्रे, ठीक है, ये गैस के रूप में बोल सकते हैं, गैस के रूप में निकलता है, तो इसको स्प्रे की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड थे जिनको यूज़ करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह। 1 मिनट, इस लेक्चर में हम लोग अभी तक आज इतना ही पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे दिन इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो कार्बनिक कंपाउंड है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके। इस लेक्चर में हम लोग आज यहीं फिनिश कर रहे हैं।